हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप का चैप्टर 1.4। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द गैप्स इन रिसोर्सेज एट ऑप्टिमाइज कॉस्ट। हमारे को गैप्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उन गैप्स को फिल आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. An entrepreneur should do a lot of research work from marketing, finance and human behavior perspective. देखो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं, तो पहले देखोगे कि गैप्स क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल इट। ठीक है, अब आपको गैप जो मिल सकता है वो मार्केटिंग से, फिनांस से, ह्यूमन बिहेवियर, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करके, अलग तरीके से रिसर्च करके, चेक करके आपको पता चल सकता है। ठीक है, अब सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप। आपके दिमाग में गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप अ सेट ऑफ इंडिकेटिव क्वेश्चंस आर लिस्टेड बिलो। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड यही क्वेश्चंस होंगे, इट विल डिपेंड। ठीक है, सबसे पहला, व्हाट इज द साइज ऑफ अवर टारगेट मार्केट, हाउ मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स आर देयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं, तभी तो आप एक मार्केट जस्टिफाई करोगे कहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके जाना है। डू वी हैव अ गुड सेट ऑफ कंज्यूमर पर्सोनस डेवलप टू अंडरस्टैंड आइडियल टारगेट कस्टमर्स। क्या हमारे पास गुड सेट ऑफ कस्टमर है, क्या हमारे टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाइड है। वॉट की कस्टमर्स ट्रेंड डू वी सी, हम क्या कंज्यूमर ट्रेंड क्या देखते हैं, कंज्यूमर्स का ट्रेंड हम किस तरीके से देखते हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई न्यू टारगेट सेगमेंट, हम न्यू टारगेट सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ दीज न्यू सेगमेंट्स डिफर फ्रॉम हु वी ऑलरेडी हैव। आपके पास कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ तरीका है काम करने का, तो न्यू सेगमेंट कौन कौन से हैं जिसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आपके पुराने सेगमेंट से कैसे अलग हैं। विच नेबरहुड्स, लोकेशंस, रीजन्स डू वी गेट मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स फ्रॉम टूडे। आज की डेट में कहाँ से, किस लोकेशन से, किस रीजन से हमारे कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं। विच जोग्राफिक लोकेशन आर ग्रोइंग, हमारी 5 लोकेशन है मान लो, तो कौन सी वाली ग्रो कर रही है। आर द डेमोग्राफिक्स ऑफ ग्रोथ मार्केट सिमिलर टू दोज इन विच वी ऑलरेडी ऑपरेट, इफ नॉट व्हाट शुड वी चेंज, हमें क्या चेंज करना चाहिए, किस लोकेशन पे हम ग्रो कर रहे हैं, किस लोकेशन पे हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। इज ऑनलाइन सॉरी Is online commerce or online service delivery a growth opportunity? Are our competitors doing business online? सबसे पहले चेक करो क्या हमारे जो सेम प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रहे हैं, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स, क्या वो ऑनलाइन डील कर रहे हैं, क्या हमें ऑनलाइन डील करना चाहिए, क्या वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। कैन वी फाइंड मार्केटिंग पार्टनर्स टू एक्सपैंड ओवर रीच, अपनी रीच को एक्सपैंड करने के लिए हमें मार्केटिंग के लिए बस पर्सन ढूंढना चाहिए, ढूंढ सकते हैं कि नहीं। हाउ डू वी क्रिएट मोर वैल्यू टू जस्टिफाई आवर प्राइसेस, हम अपने प्राइसेस, मान लो कि एक नॉर्मल चीज़ लेते हैं, एक चाय आपको 10 रुपये की भी मिलती है नॉर्मल, आप जाते हो कहीं पे टी स्टॉल पे, और वही चाय अगर आप चाय उसमें जाओ, चाय सुट्टा बार में जाओ, तो वही चाय आपको महंगी मिलती है। तो हाउ डू वी जस्टिफाई आर प्राइजेस, आपको कुछ तो एडिशन या कुछ तो एक गुडविल देनी पड़ेगी ना, जिससे आपको ब्रांड देना पड़ेगा, जिससे आप अपने प्राइजेस को जस्टिफाई करोगे। ठीक है, हाउ कैन वी पोजिशन अवर प्रोडक्ट एज अ प्रीमियम, आप अपने प्रोडक्ट को एज अ प्रीमियम कैसे रखोगे, कैसे पोजिशन करोगे उसको। वॉट प्राइजेस आर चार्जिंग बाय और कॉम्पिटिटर्स, वॉट प्राइजेस, आपके कॉम्पिटिटर्स सेम चीज़ का क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आर ओवर प्राइजेस हायर, लोअर और अबाउट द सेम, क्या आपके कॉम्पिटिटर से आपके प्राइस ज़्यादा हैं, कम है या सेम है। आर ओवर प्राइजेस अलाउइंग सफिशिएंट प्रॉफिट, क्या आपके प्राइजेस जो हैं उसके हिसाब से आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाउ ऑफन डू सेल्स एंड सपोर्ट स्टाफ हियर प्राइसिंग objections and how do often they overcome them. Are we identifying enough people who can afford our product and services or who do want to pay what we ask for। या तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम 100 रुपये मांग रहे हैं तो कितना बंदा 100 रुपये देने के लिए राजी है, और अगर हम 100 से ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है, who want to pay what we ask for, मान लो हम 150 मांग रहे हैं तो वो 150 देने के लिए भी राजी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन क्या प्राइस पे एग्री हो रहे हैं। आर और न्यू प्रोडक्ट और सर्विस सफिशिएंटली यूनिक कंपेयर टू वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो न्यू वाले हैं वो कैसे यूनिक है। वॉट एग्जैक्टली इज आवर वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, द रीज़न कस्टमर शुड चूज अस, आपको उन्हें कोई तो रीज़न देना पड़ेगा कि वो दूसरे प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। हाउ कैन वी
बेस्ट कन्वे आवर बेनिफिट्स, हाउ आर कस्टमर्स करेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट आवर प्रोडक्ट एड्रेसेस, अपने प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट से कोई चीज़ एड्रेस होके कस्टमर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, क्या हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं. वॉट प्रोडक्ट्स डू कॉम्पिटिटर्स ऑफर, हाउ डज ओवर टारगेट मार्केट व्यू दीज कम्पिटिटिव ऑफरिंग, कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है चेक करो. ठीक है, हाउ डू कॉम्पिटिटर्स डिलीवर सर्विस, वो सर्विस को कैसे डिलीवर कर रहे हैं. हाउ डज दिस प्रोसेस देयर, डज दिस प्रोसेस डिफर फ्रॉम आर मेथड, आर देयर ऑब्वियस एडवांटेजेस सच एज कॉस्ट, टाइम सेविंग टू गेन इफ वी एग्जिस्ट, customers have been asking for a certain service, do others in market offer it, what do they charge. आप चेक करो दूसरे पर्सन क्या चार्ज कर रहे हैं. वॉट चेंजेस विल कस्टमर्स लाइकली वॉन्ट इन द फ्यूचर, आप जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप फीडबैक मांगते हो, फीडबैक से आपको पता चला कि कस्टमर प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाह रहे हैं, तो आप उस चेंजेस को करोगे फ्यूचर में. हाउ डू वी फीडबैक अबाउट आवर प्रोडक्ट, हमें फीडबैक कैसे मिलेगा ताकि आप इम्प्रूव कर सको. वॉट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन द मार्केट टू इम्प्रूव ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी, आपको कॉस्ट को जो है वो कट करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. व्हेन कंसीडरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब हम कंसीडर करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डू वी इंटरव्यू कस्टमर्स टू टेस्ट देयर इंटरेस्ट लेवल. जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए तो आप कस्टमर का इंटरव्यू लोगे. इंटरव्यू इस कि आप उनसे पूछोगे कि क्या प्रोडक्ट में खामियां थी, क्या फ्लोज थे, क्या प्रोज एंड कॉन्स थे. हाउ प्रोमिनेंटली डू वी अपीयर इन द सर्च इंजन लाइक गूगल, हम सर्च इंजन गूगल पे अगर आपका कोई वेबसाइट सर्च करता है तो कैसे आता है. डू वी अपीयर इन सर्च इंजन फ्रॉम फॉर द क्वेरीज और ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर यूजिंग देयर वर्ड्स. और हाउ डज आर सर्च विजिबिलिटी कंपेयर विद कॉम्पिटिटर, मान लो आपका कोई सर्च कर रहा है तो आपके कॉम्पिटिटर का सर्च किस तरीके से दिख रहा है, आपका कैसे दिख रहा है, तो आपको वो कंपेयर करना है. हैव वी डन अ गैप एनालिसिस, क्या हमने गैप एनालिसिस करे हैं, अगर कुछ उसमें मिला है तो क्या हमने उसको रेक्टिफाई किया है. Have we claimed business listings like Google My Business, Bing Places, completed them with engaging content as photos, आप फोटो वगैरह डालो गूगल वगैरह पे, बिंग पे, कि कोई चेक करे तो उनको मिले. हाउ प्रोमिनेंटली डू वी शो अप इन गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, अगर कोई चेक करना चाहे तो गूगल मैप पे आपकी लोकेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही. ऐसे ही एप्पल मैप पे करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज एप्पल यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं. गूगल मैप पे आपको होना इनफ है, बट एप्पल मैप पे अगर आप होगे तो दैट विल बी एन एडिड एडवांटेज. डू वी गिव विजिटर्स समथिंग टू डू ऑन आवर वेबसाइट, देखो आपने एक वेबसाइट बना दी और वेबसाइट ब्लैंक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट ऊपर डाला हुआ है, बस खत्म. तो क्या वेबसाइट में इस तरीके का है कि लोग आपकी वेबसाइट पे अपना टाइम दें, इंगेज कर सकते हो आप उनको. जैसे कोई फॉर्म दे दिया आपने, फीडबैक, कोई प्रोडक्ट दे दिया आपने, दे दिया कि इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा बट यू शुड प्ले अ गेम, आपने कोई गेम डाल दी, वो गेम प्ले करो, गेम प्ले करोगे तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे तो कॉइन्स से आपके इतने कॉइन्स की इतने रुपीज़ की वैल्यू है, तो यू शुड हैव टू इंगेज देम. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए कि इन सारे क्वेश्चन को क्या हमने जो है कंसीडर किया है कि नहीं किया है. अभी कंसीडर कर लिया, गैप पता चल गया. ठीक है, अब आते हैं हम गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वांटिटी. अब हम बात करते हैं सर्विस क्वालिटी गैप की. एंटरप्रेन्योर्स में ऑल्सो वांट टू आइडेंटिफाई सर्विस क्वालिटी गैप, कि सर्विस क्वालिटी में कहाँ गैप आ रहा है. दे मे फॉलो द मॉडल्स. द गैप मॉडल्स ऑफ सर्विस क्वालिटी एग्जामिन्स 5 of the most common business areas where expectations may not align with deliverables, कि आपको जो डिलीवर करना है ना वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट नहीं हो रही हैं. द एंटरप्रेन्योर्स यूज टू एनालाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंटरप्रेन्योर को हमेशा एनालाइज करनी चाहिए कस्टमर की सेटिस्फैक्शन एंड आइडेंटिफाई एरियाज, आपको चेक करना चाहिए इंप्रूवमेंट के एरिया कौन से हैं. हेयर आर द 5 एरियाज द गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी फोकस ऑन, आपको कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए. 5 एरिया हैं. सबसे पहला, द गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. देखो बहुत फ़र्क होता है, मैनेजमेंट की परसेप्शन क्या है और ऑन द अदर हैंड कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ये गैप अगर फिल नहीं हुआ ना तो आपका बिजनेस जो है वो लैग कर. द फर्स्ट गैप मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट एंड व्हाट मैनेजमेंट थिंक दे एक्सपेक्ट. मैनेजमेंट को लग रहा है कि कस्टमर को इतनी एक्सपेक्टेशन है बट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हाई है. दिस गैप कैन अकर व्हेन मैनेजमेंट डजंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर. आपको अपने कस्टमर बेस की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके कस्टमर में मिडिल क्लास फैमिली आती है, रिच पर्सनस आते हैं. ठीक है, तो आपको अपने कस्टमर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स एट अ सुपर मार्केट में थिंक शॉपर्स वॉन्ट अ wide variety of brand name items and more self checkout stations, but shoppers may actually be more concerned with the cleanliness of the store.
एंड द फ्रेंडलीनेस ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। तो दोनों का जो है माइंड थॉट अलग हो गया। कस्टमर क्या चाहते हैं, जो है स्टोर की क्लीनिनेस, प्लस में वो क्या चाह रहे हैं, शॉपर्स में एक्चुअली भी मोर कंसर्न क्या चाह रहे हैं वो, क्लीनिनेस प्लस फ्रेंडलीनेस। और जहाँ पे मैनेजमेंट सोच रहा है ब्रांड नेम इंक्रीज हो, सेल्फ चेकआउट स्टेशन हो, तो ये दोनों अलग अलग है। कंडक्टिंग थोरो मार्केट रिसर्च एंड लिसनिंग टू फीडबैक फ्रॉम देयर कस्टमर्स बिफोर यू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट और सर्विस यू ऑफर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स बेटर। आपको अपने कस्टमर को समझना है, ठीक है। कस्टमर को समझने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। आप रिसर्च करोगे, उनसे फीडबैक लोगे, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में चेंजेस करोगे सो दैट कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों। कंसीडर होस्टिंग कस्टमर पैनल्स एंड इंटरव्यूज, उनके इंटरव्यूज कर सकते हो, पैनल्स अरेंज कर सकते हो, implementing satisfaction survey or conducting comprehensive studies to make sure your perception of what your customer want is correct। आपने जो सोचा कि हाँ मेरा कस्टमर ये चाहता है वही सच हो, तो उसको चेक करने के लिए आप इंटरव्यूज कर सकते हो, पैनल्स अरेंज कर सकते हो, सर्वेज अरेंज कर सकते हो और स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला था मैनेजमेंट की पर्सपेक्शन और ऑन द अदर है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। सेकेंड गैप इज मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी specification. The second gap examines the difference between what management perceives quality services। पहली चीज़ होती है कि सेकेंड गैप में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एग्जामिन करो व्हाट मैनेजमेंट परसीव्स क्वालिटी सर्विस। मैनेजमेंट जो है क्वालिटी सर्विस को कैसे लेता है, एंड हाउ एक्यूरेटली मैनेजमेंट स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ क्वालिटी दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर टीम। और हाउ एक्यूरेटली मैनेजमेंट जो है स्पेसिफाई करता है किस क्वालिटी जो है, किस लेवल की क्वालिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम से। In this situation, management may understand what their customers expect। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि उनके कस्टमर क्या चाहते हैं, but they have not established the necessary performance standards to ensure their team meets the expectations। उनको एक स्टैंडर्ड जो है ना वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनकी कस्टमर की नीड्स जो है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी हो। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू डिफाइन द लेवल ऑफ सर्विस दे वांट देयर कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस टू डिमिनिश द पोटेंशियल फॉर मिसकम्युनिकेशन। डेवलप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करो ताकि जो है वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करें सो दैट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी हो। एंड एस्टेब्लिश स्मार्ट गोल्स दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। आपका जो गोल हो, जो एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, डिलीवरी जो देनी है वो टाइमली हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइमली हो। Addressing each of these areas can help you to create parameters that are easy to understand and empower your team to complete the task successfully। आपको ये 5 चीज़ों को हाथ में रखना है, SMART, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। थर्ड आता है द गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। आपने स्पेसिफिकेशन अलग दी थी, डिलीवरी के टाइम पे स्पेसिफिकेशंस में कुछ फर्क आया। द थर्ड गैप एसेस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लेवल ऑफ सर्विस मैनेजर्स टेल स्टाफ मेंबर्स टू प्रोवाइड। जो सर्विस मैनेजर्स ने कहा था स्टाफ मेंबर को कि हमें ये प्रोवाइड करना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्चुअली रिसीव। आपने बोला था कि हम आपको जब एसी देंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन देंगे, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एसी डिलीवर करा दिया गया, इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं मिली। कस्टमर्स में रिसीव लो क्वालिटी सर्विस देन मैनेजमेंट एंटिसिपेट। जो मैनेजमेंट सोच रहा था वैसी उसको सर्विस नहीं मिली। इफ टीम मेंबर्स आर अनेबल टू मीट एक्सपेक्टेशंस at this stage, it's critical for managers to audit the customer experience to identify area for improvement। जब आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके ही जो टीममेट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं वही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप कस्टमर से इम्प्रूवमेंट का क्या वो कर रहे हो कि कस्टमर फीडबैक कैसे देगा, वहाँ तक आप जाओगे कैसे। पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें सेटअप करो ना। Often in this type of situation, the team may benefit from receiving additional training। In some situation, management may need to review their hiring practices to ensure that they select candidates who are both capable and willing to provide quality service। या तो आप अपनी हायरिंग के टाइम पे चेक करो कि जो पर्सन आ रहा है उसमें इनफ कैपेबिलिटीज़ है, या फिर आप टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दो। समथिंग यू हैव टू डू ना, आपको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ही चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। A few areas you can consider when analyzing this gap। कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, इंक्लूड टीम मेंबर्स, एप्टीट्यूड, हेल्थ, एटीट्यूड एंड कल्चरल फैक्टर। फॉर एग्जांपल्स, मैनेजर एट अ कॉल सेंटर में हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनको कॉल पे क्या बोलना है,
हर आवर में 1 घंटे में उनको कितनी कॉल्स लेनी है, कि उनको कस्टमर को बोलते समय किस लिमिट तक बोलना है. इफ दे नोटिस दैट द मेजॉरिटी ऑफ देयर टीम फाइंड्स इट्स चैलेंजिंग टू मीट दिस गोल, मैनेजमेंट में डिसाइड टू प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग. ऑब्वियसली अगर उनको कहीं भी चीज़ें, कहीं भी जगह चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ठीक है. दे में ऑल्सो रिविजिट देयर हायरिंग प्रैक्टिसेस. हायरिंग प्रैक्टिस चेक करना पड़ेगा कस्टमर क्यों जो है नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो ये आपका है कि आपकी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी जो है, सर्विस क्वालिटी जो है वो मैच नहीं होगी, तो उसको आप कैसे मैच करोगे. नेक्स्ट गैप है आपका सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. फोर्थ गैप है आपका डिफरेंस बिटवीन द सर्विस अ कंपनी टेल कस्टमर्स दे प्रोवाइड. हम बोल रहे हैं कि हम ऐसी सर्विस देंगे एंड सर्विस को जो कस्टमर को मिल रही है. इट मेजर्स वेदर द कंपनी एडवर्टाइजेज एंड कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सर्विस एक्यूरेटली. क्या आपने अपना जब एडवर्टाइजमेंट दिया था, जब कम्युनिकेट किया था, तब क्या आपने यही बोला था? और अगर यही बोला था तो यू शुड हैव प्रोवाइड ना. कस्टमर को आपको वही सर्विस और वही स्पेसिफिकेशंस देनी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन एरर है. Advertisements and company statements have a significant impact on our customer expectations. So it's important for managers to ensure the claims they make are honest. जो भी claim आप कर रहे हो वो honest होने चाहिए. For example, a hotel's website and brochures might feature clean and modern looking rooms. आपके जो होटल की वेबसाइट है, होटल की वेबसाइट है और ब्रोशर्स हैं, उस पर लिखा हुआ है ब्रोशर्स पे कि आपका जो रूम है वो क्लीन होगा, लुकिंग बहुत अच्छी दे रखी है, रूम के फीचर्स अच्छे हैं. बट इफ़ द स्टाफ डजंट प्रॉपरली मेंटेन द रूम बिटवीन गेस्ट, देर में भी गैप बिटवीन व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट. क्योंकि आपने जो एडवर्टाइजमेंट की उससे तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पीक पे चली गई एंड उनको जो रिसीव हो रहा है वो वैसा रिसीव नहीं हो रहा. रिव्यूइंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल्स रेगुलरली कैन हेल्प यू इंश्योर. आप रेगुलरली अपनी एडवर्टाइजमेंट को जो है पढ़ो. यू एक्यूरेटली डिपिक्ट द सर्विस यू प्रॉमिस. आप चेक करो कि आपने क्या सर्विस का प्रॉमिस किया है कि आप अपने कस्टमर को ऐसी सर्विस दोगे. तो ऐसा गैप भी नहीं होना चाहिए. लास्ट गैप इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस एंड एक्सपीरियंस सर्विस. उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था और उन्होंने एक्सपीरियंस क्या किया, क्या उनको मिला. द फिफ्थ गैप एड्रेसेस द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सर्विस कस्टमर एक्सपेक्ट टू रिसीव एंड लेवल ऑफ सर्विस दे परसीव. क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या उनको मिली है. वाइल एडवर्टाइजमेंट्स एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंपनी, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आता है फ्रॉम अ कंपनी सर्टेनली इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को वो सर्टेनली जो है इम्पैक्ट करता है. इंटरेक्शंस दे हैव विद अदर कस्टमर्स एंड देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द कंपनी में ऑल्सो इन्फ्लुएंस. आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था, द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दे एक्सपेक्ट टू हैव कैसा था और वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दिस गैप कैन अकर व्हेन द क्लेम्स अ कंपनी मेक्स आर ऑनेस्ट बट मिस इंटरप्रेटेड बाय द कस्टमर. कस्टमर ने तो मिस इंटरप्रेट कर लिया. जो गैप आपने दिए थे, गैप कब अक्कर होगा? व्हेन द क्लेम अ कंपनी मेक्स. आपने जो क्लेम दिया वो ऑनेस्ट था बट कस्टमर ने उसको मिस इंटरप्रेट किया. आपने बोला था हम ऐसी सर्विस देंगे बट कस्टमर ने उसको गलत तरीके से समझ लिया. ठीक है. तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे. आज हमने इसका एक पार्ट देख लिया, एक पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज हमने देखा कि हम गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सेकंड हमने देखा कि सर्विस क्वालिटी मॉडल में 5 तरीके के कौन से गैप आते हैं. मैनेजमेंट परसेप्शन और कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी एंड एक्सपीरियंस सर्विस. ठीक है. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा. लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ टॉपिक सुनो, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो. लेक्चर सुन लिए, 20 मिनट्स का लेक्चर है ये, पूरा आपने सुन लिया. 2 टॉपिक इसमें आपके हाथ में आ गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप और 5 टाइप्स ऑफ गैप. ठीक है, 5 मॉडल्स ऑफ गैप. तो इसको सुन लिया. अब बुक बंद करो, एक बार रीड करो, बुक बंद करो और हाथ से लिखो कि कितने पॉइंट्स मेरे को याद रह रहे हैं. अगर 5 मार्क्स का आता है तो क्या मेरे पास इनफ मटेरियल है एग्जाम में लिखने के लिए या नहीं है. बार बार बोल रही हूँ, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे. क्योंकि आता सब है, जब लिखने की बारी आती है ना हाथ चलाने की, तब बंदे काँप जाते हैं. ठीक है. तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने जेन्युइन फीडबैक जो है वो शेयर करो मेरे साथ, अपने कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर करो. चैनल को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक